Hello viewers, welcome once again to the YouTube channel Wishipedia, the Knowledge Junction. Today I have come up with a new video about the complete process of the presidential election of India. इस वीडियो में मैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा. The election of President of India is different process rather than the election of members of Lok Sabha or members of Legislative Assembly. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा सदस्यों के चुनावों से भिन्न है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. भारत के राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य अप्रत्यक्ष वोटिंग के जरिए चुनते हैं. अब तक देश में कुल 15 बार राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और 14 अलग अलग व्यक्ति इस पद पर सुशोभित हो चुके हैं. भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति है जिनका 2 बार इस पद पर चुनाव हुआ है. बाकी सभी का कार्यकाल एक बार का रहा है. वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद हैं. यह वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी जानकारी देनी है. इसमें वक्त तो लगेगा, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा अंत तक. बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. Qualification for President of India. Article 58 of the Constitution of India defines the qualification of election as a President of India. No person shall be eligible for election as a President of India unless he or she is a citizen of India, has completed the age of 35 years and is qualified for election as a member of Lok Sabha. भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता यदि वह भारत का नागरिक ना हो तो, उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो तो, और वह लोकसभा के सदस्य के चुने जाने की योग्यता ना रखता हो तो. सरल भाषा में इसे ऐसे जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए. Second, a person shall not be eligible for election as a president if he holds any office of profit under Government of India or the government of any state or any local or other authority subject to the control of any of the said governments. कोई व्यक्ति यदि लाभ के पद पर हो, चाहे वह लाभ का पद उसे भारत सरकार, राज्यों की सरकार अथवा स्थानीय निगमों द्वारा दिया गया हो जिनको राज्य या केंद्र सरकार नियंत्रित करती हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हेतु योग्य नहीं हो सकता है. For the purposes of this Article 58 of Constitution of India, certain office holders shall not be deemed to hold any office of profit and are permitted to become presidential candidates. These are the current Vice President of India, the Governor of any state of India, the Lieutenant Governor of any Union Territory of India, a Minister either for Union or for any state or Union Territory of India. This includes Prime Minister and Chief Ministers. Article 57 of Constitution of India provides that a person who holds the office of President of India is eligible for re-election of the President of India. लाभ के पदों में कुछ अपवाद भी है. लाभ के पद की परिभाषा में से संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कुछ पदों को छूट प्राप्त है. वह लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, जैसे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार में रहे मंत्रीगण. इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रीगण भी शामिल हैं. भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 यह प्रावधान भी रखता है कि वर्तमान राष्ट्रपति भी पुनः राष्ट्रपति के चुनाव के हेतु योग्यता रख सकता है. Now comes the process of filing of nomination. A candidate to be nominated for the office of president needs 50 members of electoral college as proposer and 50 members of electoral college as seconders for his or her name to appear on the ballot. राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को नामित होने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना और इलेक्टोरल कॉलेज के ही अन्य 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है. A candidate has to file his nomination in the office of Secretary General of Rajya Sabha. राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन राज्यसभा के महासचिव कार्यालय में किया जाता है. Each candidate has to make a security deposit of rupees 15,000.
हर प्रत्याशी को 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करानी होती है। दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लायबल टू बी फॉरफिटेड इन द केस द कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर द 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड। अगर प्रत्याशी कुल मतों में से 1/6 प्रथम वरीयता के मत हासिल नहीं कर सकता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। In this video, I have read out the term electoral college number of times. Now we will know in detail about the term presidential electoral college. Presidential electoral college is made up of the following. Number 1, elected members of the upper house of parliament, that is Rajya Sabha. Number 2, elected members of the lower house of parliament, that is Lok Sabha. Number 3, elected members of the lower house of each state's legislature, that is State Legislative Assembly. And last, number 4, elected members of each union territory possessing a legislative assembly. At present, Delhi, Jammu and Kashmir and Puducherry have state legislatures. राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज को बनाते हैं संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उनके सदस्य। वर्तमान में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में ऐसी व्यवस्था है। मैं यहाँ चुने हुए सदस्य शब्द का बार बार नाम ले रहा हूँ, इसको वीडियो में आगे विस्तार से समझाऊंगा। नाउ कम्स द नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज। फर्स्ट वी विल नो द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, they are 233 in numbers, and elected members of Lok Sabha, they are 543 in numbers. Total number of electors of parliament are 776. राज्यसभा के 233 चुने हुए सदस्य और लोकसभा के 543 चुने हुए सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। कुल 776 सांसद इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। उसमें से 233 सदस्यों का राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। वे ही राष्ट्रपति के चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। बाकी 12 सदस्य जिनको खुद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, वे सदस्य इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 है। इनमें से 543 सदस्य सीधे जनता से चुने जाते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाते हैं। यहाँ भी नामित सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य बनने के हकदार नहीं हैं। नाउ कम्स द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। वी हैव स्टेट लेजिस्लेचर इन ऑल 28 स्टेट्स एंड इन 3 यूनियन टेरिटरीज वी हैव दैट फैसिलिटी. In total, we have 31 state legislative assemblies and total number of electors are 4,120. भारत में कुल 28 राज्य हैं और सभी में विधानमंडल का प्रावधान है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से 3 में विधानमंडल की व्यवस्था है। इस प्रकार कुल मिलाकर सभी 31 विधानसभा के 4,120 चुने हुए सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। In nutshell, we have 776 MP and 4,120 MLA, in total 4,896 electors in Presidential Electoral College. संसद के चुने हुए 776 सदस्य और विधानसभाओं के 4,120 चुने हुए सदस्य, कुल मिलाकर 4,896 सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज को बनाते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के कुल सदस्यों की संख्या 4,896 है। इस वीडियो के प्रथम भाग को यहीं विराम। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का शेष भाग दूसरे एपिसोड में जारी रहेगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें। प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के अगले भाग में जल्द ही मिलते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।